मुझे मेरे घर वालों ने वार्निंग दे रखी है कि अगर तू फेल हुआ या फिर तेरे कम मार्क्स आए तो फिर तुझे खेतों में गधा या फिर बैल बनाया जाएगा। तो फिर इसी से बचने के लिए मैंने अपने संपूर्ण शक्तियों और जीवन में कुछ तरक्की की जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अब मुझे सीधा सीधा किताबी कीड़ा बनना ही पड़ेगा, वरना मुझे घर वाले कीड़ा बनाकर ही छोड़ेंगे। एंड ओनली 15 days आर लेफ्ट फॉर माई एग्जाम और मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, एक और मैं बात बता दूं कि मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। 12 मार्च है और मेरे एग्जाम 28 मार्च से है और पहला एग्जाम हिंदी का है। और मैं कोशिश करूंगा कि क्यों ना मैं अपनी क्लास में टॉपर बनूं। भाई पूरे साल तो पढ़ा नहीं, 15 दिन में टॉपर बनने चले। तो फिर इसके बाद मैं लग गया सीधा का सीधा पढ़ने। और कॉलेज की लाइब्रेरी में भी थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने पढ़ाई करी। दिन बीत गए और मैंने इतने दिनों में सिर्फ हिंदी के सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़े। सिर्फ 3, 1, 2 और 3, सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़े। इसमें टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है ना। और मैंने सिर्फ इनमें से सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़े हैं। और जैसे मुझे पढ़ना चाहिए ना, मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैं इतने दिनों में सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर हिंदी के। पता नहीं यार क्या होगा। तो कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ देवनागरी के दोष। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि मैं जितना पढ़ सकता था ना, मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं दी है। जितना मैं कर सकता था पढ़ाई में, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं किया है। यूँ समझ लो कि मैंने पूरी साल में लगभग जितना मैं पढ़ सकता था ना, उतने में मैं सिर्फ नॉर्मल पास ही हो सकता हूँ। वैसे लगभग मैंने 20% ही दिया होगा पढ़ाई में पूरी साल में, लेकिन फिर भी ये सब तो अब पढ़ना ही पड़ेगा। और अगले दिन मैं और मेरे दोस्त चले गए कॉलेज से सीधा एग्जाम देने। और जब एग्जाम खत्म हुए तो जब मैं कॉलेज से बाहर जा रहा था तो इतनी ज्यादा भीड़ मैंने कॉलेज में पहली बार देखी। और ये रहा मेरा हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और अगले हिस्ट्री के एग्जाम के लिए तो मैं लिटरली बिना पढ़े ही चला गया था। ये रहा मेरा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। फिर आपका एग्जाम। और अगले एग्जाम की तैयारी छोड़कर बुआ के लड़के के साथ बकचोदी करता हुआ मैं। ऐसे ही बिना किसी खास तैयारी के मैं चले गया कॉलेज एग्जाम देने। और ये रहा मेरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। यहाँ देखो, ये पूरी क्लास खाली है, देख रहे हो। यहाँ मैं लास्ट तक लिख रहा था, सबसे लास्ट तक मैं ही लिख रहा था। और ये रहा मेरा ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। बाकी भीड़ तो हमेशा की तरह ज्यादा ही थी। मेरा दोस्त भी एग्जाम देके ही आ रहा था। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और ऐसे ही करते करते सारे एग्जाम निकल जाते हैं। तो क्या लगता है, एग्जाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम। एग्ज़ाम के बारे में भाई कुछ भी नहीं आता मैं। और सच्ची बोलूँ तो एग्ज़ाम देखो यार, ये जो प्रथा है ना, ये उन कुप्रथाओं में से है, जैसे कि जाति प्रथा है और वो क्या बोलते हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, उनकी तरह ये कुप्रथा एक एग्जाम प्रथा। और मुझे लगता है ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई होती ना तो आज देश बहुत ही आगे बढ़ता, पर हमारा ये बैड लक है, मुझे लगता है, इसीलिए एग्जाम चले भाई। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा। मेरी नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि ये इनकी बातों को सीरियसली लें और इनकी बातों को पर अमल किया जाए। ओके, तो लगभग 1 महीना बीत चुका है मेरे एग्जाम हुए और मेरा रिजल्ट आ चुका है। और एक्चुअल में मेरा रिजल्ट लगभग 2 हफ्ते पहले आ चुका है। और अब मुझे अच्छे से मालूम है कि अब तुम्हें मेरा रिजल्ट जाना है कि मेरा रिजल्ट आखिर रहा कैसा। तो हाँ, तो जो वो रिजल्ट है वो तुम्हें इस चैनल पे नहीं मिलेगा। तो फिर वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा तुम्हें मेरे दूसरे चैनल पे। अगर ढूंढ सकते हो मेरा दूसरा चैनल तो ढूंढ लो, वरना तुम्हें मेरा रिजल्ट पता ही नहीं चलेगा। और मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ रीजंस है। और वो क्या रीजंस है वो भी तुम्हें मेरे दूसरे चैनल पे जाके ही पता चलेगा। तब तक के लिए सी यू सून।